हेलो दोस्तों, मैं हूं बाबर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, एक युद्ध जिसने पूरे भारत का नक्शा बदल दिया और एक महाराजा की गलती जिसकी बदौलत हिंदुस्तान का पूरा इतिहास ही बदल गया, वरना आज कुछ और स्थिति होती। दोस्तों, कहते हैं ना कि कभी कभी बड़े व्यक्ति भी गलती कर लेते हैं और कभी कभी इतिहास में हम ऐसी गलतियों को जब पढ़ते हैं तो बड़ा दुख भी होता है। कई बार हम स्वार्थ में आगे पीछे की नहीं सोचते और हम वो गलती कर बैठते हैं जिसका परिणाम आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा एक योद्धा जिसके शरीर पर 80 घाव थे, जिनका एक हाथ कटा हुआ था, जिनकी एक आंख नहीं थी, लेकिन उस जमाने में पूरे भारत में वो सर्वमान्य राजा माने जाने लग गए थे। और कहते हैं ना कि दिल्ली उस समय मुहावरा बना था, अब दिल्ली दूर नहीं, तो उनसे सच में दिल्ली दूर नहीं थी। वो अति शीघ्र ही दिल्ली पर हिंदुओं का भगवा ध्वज फहराने वाले थे और पुनः पृथ्वीराज चौहान के बाद में हिंदू सम्राट के रूप में स्थापित होने वाले थे। लेकिन दोस्तों, एक गलती ले डूबी। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं बाबर ने अपने जो की बाबरी नामक जीवनी लिखी है, उस जीवनी के अंदर वो स्वयं लिखता है कि मुझे भारत में युद्ध करने के लिए इब्राहिम लोदी के विरुद्ध राणा सांगा ने संदेश भेजा था, आमंत्रित किया था। और इसी प्रकार दौलत खान और आजम खान ने जो इब्राहिम लोदी के परिवार से थे, जो पंजाब का गवर्नर था, उन्होंने भी उसको आमंत्रित किया था। चूंकि इब्राहिम लोदी जिद्दी किस्म का था, हालांकि इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा ने अनेक बार हराया, लेकिन महाराणा सांगा ये सोच रहे थे कि बाबर यहाँ आएगा, उसको बुर्त से परास्त करेगा, उसकी नींव को हिला देगा या मार देगा। उसके बाद में ये थोड़े दिन लूटपाट करके, जैसे मोहम्मद गौरी और जैसे मोहम्मद गजनी गए, ऐसे ही बाबर भारत को लूट करके चला जाएगा और फिर मैं दिल्ली पर शासन स्थापित कर लूंगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। तो पानीपत के युद्ध में जब दूसरी तरफ इतिहास में यह भी लिखा हुआ है कि पानीपत की लड़ाई से पूर्व बाबर ने एक दूत भेजा था महाराणा सांगा के पास में और उनसे सहयोग मांगा था पानीपत की लड़ाई में महाराणा सांगा से इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। तो कहते हैं महाराणा सांगा ने उनको सहमति दे दी थी और सहमति पत्र भेज दिया था। लेकिन दूसरे जब सामंत थे मेवाड़ के, उनको जब पता लगा तो उन्होंने मना किया कि आप सांपों को दूध पिला रहे हैं, विदेशी लोग हैं, इनको बुला रहे हो, ये अपने घर में दुश्मनों को बुलाना अच्छा नहीं है। तो कहते हैं पानीपत की लड़ाई के अंदर महाराणा सांगा तटस्थ रहे, सहयोग नहीं किया। बाबर उससे भी नाराज, उस बात से वो लेकर के नाराज हो गया था। चलो खैर, कोई बात नहीं। 1526 के अंदर इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत की घमासान लड़ाई हुई। उस लड़ाई के अंदर जैसा परिणाम होना था, बाबर की तोपों के सामने टिक नहीं पाई इब्राहिम लोदी की फौज और बुर्त से परास्त हुआ और इब्राहिम लोदी की बर्बरता से हत्या कर दी गई। और फिर वो दिल्ली पर जाकर के उसने बाबर ने कब्जा किया। जब दिल्ली पर शासन स्थापित किया, उसने दिल्ली में रहने लग गया, तो उसने देखा कि ये तो देश बहुत संपन्न है। इसलिए तो गीत गाया गया कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। उसने देखा ये तो सोने की चिड़िया है, यहाँ रहने के बाद में मैं धन धान्य से परिपूर्ण होऊंगा, और उसने फिर स्थायी रूप से भारत में रहना आरंभ कर दिया। दूसरा, वो ये भी जानता था यहाँ अनेक रियासतें हैं जिनमें राजे महाराजाओं में आपसी फूट है, तो उस फूट का फायदा उठाते हुए उसने दिल्ली पर शासन स्थापित करके और स्थायी रूप से रहने का निर्णय किया। यह समाचार जब राणा सांगा को पता लगा कि बाबर ने तो भारत पर स्थायी रूप से कब्जा करने के, स्थायी रूप से रहने का निर्णय ले लिया है, तो ये बात बुरी लगी। राणा सांगा को लगा कि अब मेरा सपना साकार नहीं होगा। बयाना पर उसने आक्रमण किया, बाबर ने, फौज ने, और बयाना पर भी उसने कब्जा कर लिया। तो महाराणा सांगा ने बयाना पर फौज लेकर के और वहां कब्जा किया और वहां से उसको खदेड़ दिया बाबर की सेना को बुर्त से। अब यही एक तो गलती होगी कि बाबर की सेना को बुर्त से परास्त करने के बाद में बयाना को जैसे ही जीता, तो बहुत से सामंतों ने, सरदारों ने महाराणा सांगा को सलाह दी थी कि हुक्म, अब इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, दिल्ली पर कूच कर लो, क्योंकि फौज तितर बितर हो चुकी है। लेकिन राणा सांगा ने ध्वज फहरा करके वहां शांति स्थापित कर दी, बयाना में स्थायी रूप से सत्ता संभाली और दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया और बाबर को अपनी सेना को संगठित करने का मौका मिला। ये दूसरी गलती थी, ये महाराणा सांगा की दूसरी गलती थी। पहली गलती थी पानीपत के युद्ध में बाबर को बुलाना, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर को बुलाना और सहमति देना। और दूसरी ये गलती थी कि बयाना के युद्ध के बाद में उन्होंने दिल्ली पर धावा नहीं बोला, बोलते तो निश्चित तौर पे जीत होती। अब सब बयाना की हार के बाद में बौखलाया और वैसे भी बाबर नाराज था, पानीपत में सहयोग नहीं किया, तो उसने वापस फौज तैयार करके, और आगरा से 36 किलोमीटर दूर है खानवा के जगह, वहां पर 17 मार्च 1527 में दोनों सेना आमने सामने हुई। बाबर की सेना के पास में तोपें थी, इसके बारे में भारतीय पहले थे तोपों के बारे में जानते नहीं थे, और पहली बार उनका तोपों से साक्षात्कार हुआ। विशाल सेना लेकर के महाराणा सांगा, जिनके साथ में मेवाड़ के मालदेव की फौज थी, अजमेर के सूबेदार थे, और इसके अलावा आसपास के सभी थे, मेवात के आसम खां मेवाती और मोहम्मद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का भाई था, वो भी महाराणा सांगा के साथ में था। तो इस प्रकार से समस्त राजे महाराजाओं के, रियासतों की सेनाओं को लेकर के, विशाल सेना लेकर के महाराणा सांगा डट गए खानवा के मैदान में। आमने सामने घमासान युद्ध हुआ और युद्ध के प्रथम
और में ही बाबर की सेना को तितर बितर कर दिया महाराणा सांगा की फौज ने। और देखते ही देखते घमासान मच गया उसके फौज में। अब फौजी इधर उधर से भागने लग गए बाबर के फौज में। बाबर के सैनिकों ने बाबर को संदेश भिजवाया कि हमें काबुल वापस लौट जाना चाहिए, जहां हमारा शासन है, ये यहाँ हम जीत नहीं पाएंगे। और उनका मनोबल टूट गया फौजियों का। तो टूटे हुए मनोबल को पुनर्स्थापित करने के लिए बाबर ने सबको कहा कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, शराबबंदी के सभी मटके वो फोड़ दिए जाएंगे। तब भी वो सैनिक नहीं माने, जाने की जिद पर थे। तो बाबर ने उसको जिहाद का नाम दिया, धर्म युद्ध के नाम पर दिया। जो अक्सर आप देखते हैं इतिहास में ऐसा होता है, जब भी कोई मुगली सेना या मुगल हारने को होते हैं तो जिहाद के नाम पर उनको इकट्ठा किया जाता है। और इस प्रकार से उनका वेतन भी दुगना किया और जिहाद के नाम पर उनको इकट्ठा किया और फिर लड़ाई आरंभ हुई। सेना लगभग जीत की स्थिति में थी। युद्ध के बीच में जब लगभग महाराणा सांगा विजय प्राप्त करने वाले थे, लेकिन उसी समय मोहम्मद लोदी ने गद्दारी कर दी और वो अचानक अपने फौज सहित जाकर के बाबर से मिल गया। तोपों का आक्रमण शुरू हुआ और तोपों के सामने सेना टिक नहीं पाई और राजपूत सेना का तितर बितर होना वाजिब था। घोड़े बिदक गए, हाथी घबरा गए और इधर उधर भागने लग गए, अपने ही सिपाहियों को कुचलने लगे। अफरा तफरी मच गई, लेकिन महाराणा के बीच में आके डट गए। पीछे से उनके तीर लगा, तीर लगते वो घायल हो गए। तो राणा अज्जा ने आए और आकर के और सकुशल महाराणा सांगा को वहां से मैदान से लेकर के गए और वो स्वयं रणभूमि में आकर के लड़ने लग गए। लेकिन दोस्तों जीत नहीं हुई, बुर्त से हार हुई। उसके बाद में गाजी की उपाधि धारण की बाबर ने और फिर दिल्ली में इस युद्ध के, खानवा के युद्ध के बाद में उसका स्थायित्व हो पाया और फिर पूरे भारत का वो बादशाह बन गया। आगे का इतिहास आपको पता ही है। लेकिन दोस्तों कहते हैं महाराणा सांगा को जब वहां से लेकर के गए और उनको होश आया, होश आने के बाद में उन्होंने मना किया कि मैं चित्तौड़ नहीं जाऊंगा जब तक मैं बाबर को प्राप्त नहीं करूंगा, विजय प्राप्त नहीं करूंगा। और सेना को वापस इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में चंदेल के युद्ध के लिए वो तैयार हुए और कहते हैं कि वहां पर युद्ध में लेकर के भी सबको लेकर के गए। लेकिन तब तक महाराणा सांगा की सेना काफी कम पड़ गई थी और बाकी जो लोग थे वो उन्होंने युद्ध देखा था, तोपें देखी थी और मनोबल उनका टूट गया था। तो वो नहीं चाहते थे कि वापस युद्ध हो, उनको पता था कि युद्ध होगा तो भी हारेंगे। और कहते हैं कि वहीं पर महाराणा सांगा की मृत्यु हुई। लेकिन इतिहास में ये भी लिखा है कि उनके सामंतों ने, उनके सरदारों ने महाराणा सांगा को जहर दे दिया, क्योंकि वो आगे लड़ाई करना नहीं चाहते थे। जबकि महाराणा सांगा जिद कर रहे थे कि नहीं, मेरा प्रण, मैं घर ऐसे नहीं लौटूंगा चित्तौड़। तो दोस्तों इस प्रकार से एक महान पराक्रमी योद्धा का देहांत हुआ। उन्होंने अपने जीवन में 18 युद्ध जीते और इब्राहिम लोदी को अनेक बार हराया और गुजरात के सूबेदार को उन्होंने हराया। लेकिन दोस्तों खानवा के युद्ध में वो परास्त हो गए। उनकी कुछ गलतियां रही। बयाना के युद्ध में जीतने के बाद में उन्होंने आक्रमण नहीं किया दिल्ली पर, एक ये गलती रही। दूसरी गलती पानीपत के युद्ध में उन्होंने आमंत्रित किया इब्राहिम लोदी के लिए, वो उनकी गलती रही। और इस प्रकार से इन गलतियों का खामियाजा जाना। दोस्तों समय ने करवट बदली। बाबर का हुमायूं हुआ, जिसको शेरशाह सूरी ने परास्त किया, भाग के जाना पड़ा। फिर वो वापस लौट करके आया, दिल्ली की सल्तनत वापस उसने 3 साल बाद में वापस आकर के दिल्ली की सल्तनत तो अपने कब्जे में की। उसका पुत्र अकबर हुआ, इधर महाराणा प्रताप हुए और फिर वापस यहाँ से दोबारा मुगलों के और महाराणाओं के बीच में वापस युद्ध का संग्राम हुआ। तो दोस्तों ये ऐतिहासिक वीडियो आपको कैसा लगा? आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स आप जरूर करें, बहुत सारे साथी कमेंट्स करें, सुझाव भी मुझे दें। साथ ही साथ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑल का ऑप्शन दबा करके, बेल दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक सीधे वीडियो पहुंच सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।